गर्भवती माँ या बहन आते हैं लेबर पेन में, उनकी बीपी बड़ी होती है, लेट जा रेडिमा में सूजन रहता है, पैरों में सूजन रहता है, यूरिन प्रोटीन प्लस रहता है। आपको समझाया जाता है कि यहाँ सुविधा नहीं है, आपकी डिलीवरी आगे ही करवाना चाहिए। इसकी पहली डिलीवरी है, कल आई थी 9 बजे आई थी ना, कल 9 बजे आई थी। उस टाइम इसका डायलिटेशन 1 फिंगर थी, अभी भी 9 बजने वाली है, फिर भी हमने नोट सीट में देखे जो नाइट में चेक किए हैं 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन है। और कल भी आई थी तो इसका बीपी थोड़ा सा बढ़ रही थी, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका बीपी कम हो गया था। अब आप 7:20 रात में चेक हुआ है, आपकी बीपी बढ़ रही है। बीपी कम करने का इंजेक्शन भी लगा दिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है ना। और इसके जो पेडल एडिमा, इन पैरों को दिखाना, यहाँ पैर में पेडल एडिमा भी है। कब से सूजन कब से सूजन है? मेरा भाषा समझ में आ रही है? पैरों में जो सूजन है कब से है? मतलब महीना चाहिए था, बहुत आवाज अच्छा है ना। पर इसका जो प्रोटीन है वो नील है ना। अभी जो जांच की है उसमें प्रोटीन नील है। तो अभी आपके बच्चे का धड़कन का जो भी जांच करेंगे और नीचे से भी जांच करेंगे और बीपी भी आपके जांच करेंगे। अगर बीपी बढ़ेगा तो आपको हम आगे पहुंचाएंगे, है ना। घबराना नहीं है, वहाँ भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्योंकि वहाँ बहुत सारा सामान है, बहुत ज़्यादा वहाँ डॉक्टर है, सुविधा है। मान लो वहाँ सुविधा है, इसलिए आपको आगे पहुँचाएंगे, है। तो सबसे पहले मैं बच्चे की धड़कन जांच कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को कोई समझाता है तो आपके भले के लिए समझाते हैं, है ना। यहाँ अपने पास कोई साधन नहीं है, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ऐसे पेशेंट को नहीं रख सकते हैं। अगर आपकी जाँच करवाएंगे, आपकी प्रोटीन भी डबल ये तिबल प्रेजेंट आ गया तो फिर आप को छटके आने की समस्या भी बन जाते हैं, जिसमें बच्चे और माँ को दोनों को खतरा होने की संभावना रहती है, इसलिए आगे पहुँचाते हैं। कर ले, हाँ हल्का सा। हाँ जी, मैं आपके बच्चे का धड़कन जांच करती हूँ, है ना। बच्चा घूमता है, हाँ वैसे ही बच्चा बड़ा नहीं है, छोटे ही है आपका, वो ना हाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। शुरू को इलाज का साइड में चाले लो ये है आपके बच्चे का धड़कन ठीक है। आपकी बीपी की भी जांच कर लेती हूँ। मेन कारण है आपकी बीपी बढ़ रही है ना। इसकी बीपी स्टार्टिंग से बढ़ी नहीं है। इसकी बीपी अभी भी आप 23 अप्रैल को चेक कराए थे, तब भी आपकी बीपी नॉर्मल थी। अभी इसकी अचानक कल से बढ़ना स्टार्ट हो गई। दर्द आवे नहीं, घबराया दर्द नहीं आवे नहीं तो नहीं बढ़े, दर्द आवे मुझे घबराया नहीं है, मैंने तुम्हारी घबराने वाली बढ़ेगा, टेंशन बीमारी कर ले मत बढ़े। इसकी डेट है 8 तारीख, आज 9 तारीख है ना। वैसे पहले डिलीवरी में 16 से 18 घंटे का टाइमिंग लग ही जाता है ना। अगर आपका बीपी कम रहेगा, नॉर्मल होगा, और अभी भी आपकी बढ़ ही रही है, 146 नीचे का 100 आ रहा है। मैंने एक बार और लेती हूँ, है ना। आपको घबराहट, चक्कर, सिर दर्द कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। नीचे का 100 से ऊपर ही आ रहा है। वो वाले हाथ डायलिटेशन अगर उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है और आपको दर्द आ रहे हैं, कितने मिनट में आ रहा है वैसे दर्द? कितनी देर? 10-20 मिनट। कितने देर के लिए आते हैं? कुछ 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे कुछ 10-5 सेकंड ट्रेन में पूछ रहा है देन 2 या 3 ताकत लगा। आपको रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है। हाँ, नहीं घबराना नहीं, बढ़ी रही है 154। देखो जिसका कम होना रहता है इंजेक्शन से हो जाएगा, है ना। बढ़ ही रही है, आपको घबराना नहीं है, है ना। आपके लिए हम गाड़ी बुलवा देंगे और वहाँ पे साधन है,
बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ उसके हिसाब से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। वहाँ ऑपरेशन होने के भी साधन रहते हैं, और यहाँ छोटे अस्पताल है तो यहाँ नहीं रहता है। पर अपने दिमाग में ये मत बनाना कि मेरा ऑपरेशन ही होगा। अपने दिमाग ये बनाओ कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो एकदम रिलैक्स रहना। रिलैक्स रहने से क्या होता है, कम होता है ना। तो मैं इसका नीचे से भी डायलिटेशन आपकी जांच कर लेती हूँ कि नीचे का रास्ता कितना खुला है। एकदम ढीला रखो। सही बात। 2 सेंटीमीटर है अभी भी ना। कल के इतने हो गए 12 घंटा, 12 घंटे में 1 से 2 ही उंगल बच डायलिटेशन हो रही, तो बहुत स्लो डायलिटेशन हो रही है ना। हाँ, तो 12 घंटा में आपको तो ज़्यादा डायलिटेशन हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपकी स्थिति वैसे ही है, तो आपको पहुंचा देंगे, है ना। गाड़ी बुला देते हैं, आप रिलैक्स रहो, घबराना नहीं है। वहाँ भी आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का बीपी बढ़ती है, जो भी प्रेग्नेंट है 9 मंथ में लेबर पेन में आते हैं, उनकी बीपी बढ़ती है, ये तो पेडल एडिमा रहता है, पैरों में सूजन रहता है, या जो भी गर्भवती माँ या बहन आते हैं लेबर पेन में, उनकी बीपी बढ़ी होती है, लेट जाओ आप, बड़ी हुई होती है, और पेडल एडिमा में सूजन रहता है, पैरों में सूजन रहता है, यूरिन प्रोटीन प्लस रहता है। तो समझाया जाता है कि यहाँ सीधा नहीं है, आपकी डिलीवरी आगे ही करवाना चाहिए। तो आपके बच्चे और आपके लिए ही सेहत के लिए बताया जाता है, क्योंकि ये छोटा अस्पताल है ना, यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं रहता है, इसलिए आपको आगे पहुँचा रहे हैं। सभी गर्भवती बहन लोग से यही मेरा निवेदन है कि आप लिवर पेन की कंडीशन में आते हैं, आपका बीपी बढ़ती है, आपके पैरों में सूजन रहती है, यूरिन प्रोटीन प्लस रहती है, उसके बाद आपको कुछ हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर आपका बीपी कम नहीं होता है, तो आपको यही समझाते हैं कि आपको आगे ले जाना चाहिए। आप लोगों के लिए अच्छी गाड़ी बुलवा देते हैं, रेफर कार्ड बना देते हैं, तो आप लोगों को रेडी हो जाना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ आपकी डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि डायलिटेशन आपका 2 ही सेंटीमीटर है। अभी तक आपका नीचे का जो डायलिटेशन होती है, मुंह खुलने का रास्ता कम ही खुला है ना, और बीपी भी बढ़ रही है, तो आपको हम आगे पहुंचाएंगे, ठीक है।